सौजन्य से आजाद हॉस्पिटल, इंदिरा नगर, उन्नाव। नमस्कार, आप देख रहे हैं आजाद टाइम न्यूज। पत्रकार की चाकुओं से गोद कर नृशंस हत्या। चाकू से अपराधियों ने पत्रकार पर किए 20-25 वार। पत्रकार से एक दिन पहले किसी बात को लेकर हुआ था विवाद। प्रयागराज में पत्रकार LN सिंह की नृशंस हत्या, कानून व्यवस्था पर उठे सवाल। संगम नगरी प्रयागराज में कानून व्यवस्था एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गई है। सिविल लाइंस इलाके में प्रसिद्ध पत्रकार LN सिंह पर चाकू से हमला किया गया, जिसमें उनकी मौत हो गई। जानकारी के अनुसार हमलावरों ने पत्रकार पर 20 से 25 वार किए, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। LN सिंह लंबे समय तक समाचार चैनल के लिए पत्रकारिता कर रहे थे और अपने पेशे में सम्मानित माने जाते थे। इस घटना से पहले दलित रविंद्र कुमार की हत्या के बाद से ही इलाके में सुरक्षा और कानून व्यवस्था को लेकर नाराजगी बढ़ रही थी। अब पत्रकार की नृशंस हत्या ने प्रशासन की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आरोपी विशाल मुठभेड़ में घायल। आजाद टाइम न्यूज यूपी ब्यूरो प्रयागराज। क्योंकि हमको फ़ोन आया कि चाचा मुझे बचा लो। उस दरमियान मैं डॉक्टर योगी यादव साहब के यहाँ बैठा था। तत्काल मैंने अपने कुछ जूनियर अधिवक्ता उनको बोल दिया कि भाई तुरंत पहुंच जाओ, और इंस्पेक्टर सिविल लाइन, और मैं खुद भी तुरंत चल गया। मैं आज ही आधे रास्ते था, तब तक हमारे जूनियर अधिवक्ताओं ने बताया कि हालत बहुत गंभीर है। कम से कम 25-30 चाकू मारे गए हैं। गाड़ी में लाद के हम लोग सोनी प्राणी हॉस्पिटल लाए हैं। पुलिस भी साथ थी। अब अभी तो पुलिस भी कुछ भी बताने में, जैसा आपने देखा, पुलिस कमिश्नर अजयपाल शर्मा भी मौजूद थे। अभी क्या हालत है? मेरे ख्याल से तो आप जीरो ही समझिए। क्या लगता है पत्रकार जिस तरह से पत्रकार सुरक्षित नहीं है, लगातार जिस तरीके से प्रयागराज में घटनाएं हो रही हैं, अब पत्रकार भी सुरक्षित नहीं है। बिल्कुल, मैं इस चीज़ को एकदम गलत मानता हूँ कि पुलिस प्रशासन कम से कम इस बात की, पत्रकार, अधिवक्ता, इस टाइप के लोगों के ऊपर अगर हमला होता है और इस तरह से, आप जान के रखिए, कम से कम 25-30 बांका जो होता है, चापड़, उससे काटा है। पूरा फुटेज देख लीजिए। उसके बस्ते में आपका ये कैमरा जो आप लिए हुए हैं, ये भी है, मोबाइल्स हैं। क्या भतीजे ने कभी कोई विवाद, किसी तरह की कोई रंजिश बताई थी? नहीं, कोई रंजिश तो नहीं बताई है। केवल आज, मतलब ऐसे तो उसकी कोई रंजिश हमें लगता नहीं है। बाकी उनकी क्या है, उसका बच्चा है, एकदम छोटा सा है अभी, और एक पत्नी है, अभी लड़का है, वो भी बहुत बताने की स्थिति में नहीं है। क्योंकि हम लोग भी भाई चाचा जरूर हैं, लेकिन अब आप भी जान रहे हैं, मैंने बोला पुलिस से आपकी वार्ता हुई है, पुलिस की तरफ से क्या कुछ आश्वासन मिला है? बहुत कुछ अंदरूनी तो मुझे भी अभी बहुत अवगत नहीं है, पुलिस लेकिन से बात हुई है, उसमें क्या पुलिस से बात हुई है। पुलिस मुझसे ये कही है कि कुछ क्लू मिला है। हम लोग तत्काल रवाना हो रहे हैं। ये बात कह के इंस्पेक्टर और ACP गए हैं। अब बाकी तो आपके पुलिस कमिश्नर आए ही थे। क्या मांग करते हैं आप? क्या मांग करते हैं? मेरा तो ये है कि भाई कम से कम एटलीस्ट जिसने ये घटना घटाई उसे तत्काल अरेस्ट किया जाए और फिर कानूनी कार्रवाई किया जाए। क्योंकि अभी तो फुटेज होगा, तमाम चीज़ें होंगी, उससे भी देख सकते हैं कि कौन आदमी चापड़। किस तरीके से पत्रकार पर हमला हुआ बहुत जघन्य है, ये जघन्य अपराध है। कानून में क्या हो प्रयागराज में जो आप देख रहे हैं? आप तो प्रयागराज की कानून व्यवस्था पर क्या? मैं वकील भी हूँ, मैं इस हाईकोर्ट का महासचिव भी रहा हूँ, इस हाईकोर्ट का अध्यक्ष भी रहा हूँ। मैं हर चीज से अवगत हूँ। क्या रात में अब निकलना सुरक्षित रह गया है? काम हो सकता है रात में? बिल्कुल नहीं है। अगर ये स्थिति है तो बिल्कुल नहीं है। आप समझ ही रहे हैं कि बहुत कुछ अभी कहने की स्थिति में नहीं कुछ नहीं है। है। लेकिन जहाँ तक उसके स्थिति का सवाल है, तो आप जीरो मान के चलिए। थैंक यू भैया। थैंक यू।